वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। अगर कोई डायरेक्टर 3 करोड़ रुपए में कोई फिल्म बनाए और वो 25 करोड़ रुपए कमा ले तो वो तो ब्लॉकबस्टर है। और वही डायरेक्टर बाद में 6 करोड़ रुपए खर्च करके एक फिल्म बनाए और वो फिल्म 12 करोड़ रुपए कमाए तो फिल्म ऐसे तो हिट है, लेकिन फेलिंग शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये दरअसल एक कोट है जो रमेश सिप्पी ने दिया था जब उनसे पूछा गया था कि आखिर शान क्यों फ्लॉप हो गई। अब शान फ्लॉप नहीं है, शान के साथ प्रॉब्लम यह है कि शान शोले के एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाई। क्योंकि अगर नंबर्स आप देखोगे तो बॉक्स ऑफिस फिगर जो है वो इस तरीके से थे, फिल्म 6 करोड़ में बनी थी और 12 करोड़ रुपए उस फिल्म ने कमा लिए थे। लेकिन शोले वाला मैजिक रिपीट नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था उसकी बात करते हैं आज थोड़ी। देखिए, शान जो है वो 1980 में रिलीज हुई और इस फिल्म से एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा थे, क्योंकि रमेश सिप्पी करीब 5 साल के बाद इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे। शोले 1975 में आई थी और 1975 में जब शोले आई तो उसने बहुत कुछ बदल दिया सिनेमा में। शोले से प्रोड्यूसर ने तो जितना पैसा कमाया ही कमाया, उसने एक्टर्स की फीस को ज्यादा बढ़ा दिया। इन 5 सालों में अमिताभ बच्चन जो शोले के टाइम में एक प्रॉमिसिंग न्यू कमर थे, वो शान आते आते एक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। शोले से डिस्ट्रीब्यूटर्स, ब्लैक मार्केटियर, प्रोड्यूसर, सबने इतना पैसा कमाया था कि सबने अपने आने वाले जनरेशन का फ्यूचर तक सिक्योर कर दिया था। इनफैक्ट कई स्टोरीज आपको पढ़ने को मिलेंगे कि बहुत सारे ब्लैक मार्केटियर थे जिन्होंने रमेश सिप्पी को जाके थैंक्स बोला था कि आपकी वजह से हमने घर खरीद लिया, हमारे बच्चों की पढ़ाई इतनी पूरी हो गई, और इस तरह के बहुत छोटे छोटे कहानियां थी, क्योंकि शोले से बहुत पैसा कमाया गया था। तो और शोले के बाद जब तक शान रिलीज हुई थी तब तक सलीम जावेद का नाम भी काफी हो गया था इंडस्ट्री में। तो एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज्यादा थे। अगर आप शान की कहानी को देखोगे, एज अ होल अगर फिल्म को देखोगे, तो शोले और शान में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो प्लॉट है वो ऑलमोस्ट सेम है। शोले में दो जय और वीरू जो हैं वो संजीव कुमार ठाकुर के परिवार का जो कत्ल कर दिया है गब्बर सिंह ने, उसका बदला लेते हैं। शान में भी यही है कि शाकाल जो है वो सुनील दत्त का खून कर देता है और अपने भाई की मौत का बदला दो भाई लेते हैं शाकाल से। तो ये बदले की ही कहानी थी। बट ये क्या था कि शान जो है वो शोले समझ लीजिए रामगढ़ से निकल करके बॉम्बे पहुंच गया, और ये बहुत ज्यादा स्टाइलिश फिल्म थी। उस समय 80s में जेम्स बॉन्ड की फिल्म बहुत ज्यादा चलती थी वर्ल्ड वाइड। हर जगह जेम्स बॉन्ड की फिल्में चल रही थी और जेम्स बॉन्ड की फिल्मों से लोग काफी इंप्रेस थे। तो इंडियन प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी सोचे थे, क्योंकि उस वक्त आपको याद हो बहुत सारी वो स्टाइल वाली मूवी बनती थी जेम्स बॉन्ड को कॉपी करके इंडिया में, एजेंट विनोद टाइप की फिल्में। तो रमेश सिप्पी ने सोचा कि शोले का रिवाइज वर्जन और बहुत ही मॉडर्न वर्जन क्रिएट करते हैं। ठीक है। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जिस कैनवस पे रमेश सिप्पी ने इस फिल्म को बनाया था, बहुत सारे गैजेट्स आपको दिख रहे हैं। एक्शन सीक्वेंसेस जो थे वो जो टेक्नीशियन, जो एक्शन डायरेक्टर, जो बिहाइंड द सीन वाले काम करने वाले जो शोले में थे, सब फॉरेन टेक्नीशियंस ने शोले में काम किया था। तो इसमें भी फॉरेन टेक्नीशियंस थे और उनसे सुपीरियर वालों को इसमें लाया गया था। जिस तरीके से शाकाल का जो पूरा सेट डिजाइन किया गया था, जजीरा जो बनाया गया था, समंदर के नीचे का वो जो पूरा सीक्वेंस सब है, तो उन सब पे बहुत पैसे खर्च हुए थे और लेवल जो है वो बहुत ऊंचा रखा गया था शोले के मुकाबले। शाकाल का कॉस्ट्यूम को अगर आप देखोगे वो सब भी बहुत ही डिफरेंट था। ये यहाँ से बटन दबाओ, उधर से गेट खुलेगा, वो एक स्लाइड खुलेगा तो उसमें से मगरमच्छ निकलेगा, इस तरह की चीजें जो कि उस समय ऑडियंस ने बहुत ज्यादा देखी नहीं थी। और उस वक्त स्मगलर की फिल्में ही खूब बनती थी। तो इस तरह से बड़े कैनवस पे रमेश सिप्पी ने सोचा कि इसको मैं बनाऊंगा। और कहानी जो है वो जावेद अख्तर से ली गई, सलीम जावेद से ली गई। सलीम जावेद जावेद अख्तर से एक बार पूछा गया तो कि क्यों शान जो है वो उस तरीके से नहीं चली, तो जावेद अख्तर ने कहा कि कई बार क्या होता है कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर्स को जब लगता है ना कि हमें ऑडियंस को क्या चाहिए वो पता है और हमारी फिल्म में वो सब है जो ऑडियंस को पसंद आएगी, और ये जो कॉन्फिडेंस होता है उस वजह से कई बार फिल्म जो है वो
डिसअपॉइंट कर देती है ऑडियंस को। और उस वक्त जावेद अख्तर का ये कहना था कि उस वक्त हम लोग को लगा कि हमें जनता का नफ्स पता है कि जनता को इस वक्त क्या चाहिए। जेम्स बॉन्ड की फिल्में चल रही है, तो हम उसी तरीके का जेम्स बॉन्ड का इंडियन इंडियन वर्जन में अगर कोई फिल्म बनाएंगे, तो वो चूंकि दुनिया भर में लोगों को जेम्स बॉन्ड की फिल्में पसंद आ रही है, तो हमारी फिल्म भी पसंद आएगी। और चूंकि हमारे फिल्म में इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, तो ये तो श्योर शॉट विक्ट्री है। और बस वहीं पे हो गई, मार खा गए, क्योंकि मॉडर्न बनाने के चक्कर में सलीम जावेद ने स्क्रिप्ट बहुत कमजोर लिख दी। एक तो मैंने बताया कि नयापन नहीं था, शोले की ही कहानी थी, और उसमें भी प्रॉब्लम है कि शोले जिस तरीके से उसकी कहानी मूव करती है और शान में जिस तरीके से कहानी मूव कर रही है, वो बहुत डिफरेंस है। शोले में जहां सीरियस होना है वहां सीरियस ही रहती है फिल्म। शान के साथ प्रॉब्लम क्या है कि फिल्म कभी हल्की हो रही है, कभी टाइट हो जा रही है, कभी कॉमेडी आ जा रहा है, और कॉमेडी और डांस सीक्वेंस ऐसे टाइम पे आ जा रहा है शान में जहां पे उसकी जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप देखोगे तो डीएसपी सुनील दत्त है, उनकी जैसे ही डेथ होती है, अब डेथ हुई है और उसके तुरंत के बाद 5 या 6 मिनट के बाद जानू मेरी जान गाना आ जा रहा है। तो ये सारी चीजें थोड़ा लोगों को अटपटा लगी कि यार ये किस तरह की फिल्म बना रहे हो आप। और अगर आप देखोगे तो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर जो है, जिस तरीके से सलीम जावेद ने किसी एक कैरेक्टर को बुना था पहले, शान से पहले, अगर आप देखो जंजीर में या दीवार में, तो वो एंग्री यंग मैन थे। गुस्से में है तो वो गुस्से में थ्रू आउट द फिल्म रहे हैं, और वो गाना नहीं गा रहे हैं, वो डांस नहीं कर रहे हैं। अब शान में क्या है कि अभी ये कॉमेडी कर रहे हैं, सीरियस हो जा रहे हैं, फिर तुरंत डांस करने लग रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि वो जो जानू मेरी जान का जो सीक्वेंस है, वो सबसे बड़ा लेट डाउन था कि अभी अभी इस फैमिली के भाई की मर्डर हुई है और ये दोनों भाई जो है ये बस में गाना गा रहे हैं, तो ये किस तरह की चीज है। और ये चीज सलीम जावेद से अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि सलीम जावेद जो थे वो टाइटर स्क्रिप्ट लिखने के लिए जाने जाते थे। दीवार को आज भी सबसे टाइट स्क्रिप्ट माना जाता है, तो ये कहीं ना कहीं फ्लॉज हो गया। ऊपर से ये जो मॉडर्नाइजेशन वाली जो बात थी कि बहुत सारी चीजें हमें गैजेट्स दिखाने हैं, एकदम महंगे कार दिखाने हैं, वैसा चेस सीक्वेंस दिखाना है और जजीरा दिखाना है बहुत ग्रैंड। अगर आपको याद होगा, जैसे सुनील दत्त का जो किडनैपिंग सीन है, जब 4 ट्रक उनको पीछा कर करके और उनको सुनील दत्त को किडनैप करके शाकाल के लोग जब लेके जाते हैं, तो वो सीक्वेंस देखने में अच्छा लगता है, लेकिन बहुत लंबा है। और इस जो होता है ना भोकाल दिखावे में सब्सटेंस खत्म हो जाता है, तो इमोशंस जो है वो फिल्म जनरेट नहीं कर पाई, जो कि शोले ने जनरेट किया था। अगर आप को याद होगा तो शोले में तो जब अमिताभ बच्चन मर जाते तो ऑडियंस रो भी देती है। सुनील दत्त के मरने पे ऐसा कोई खास इमोशन वो फिल्म नहीं इवोक कर पाई थी। तो यहाँ पे फिल्म के साथ जो है वो राइटिंग में प्रॉब्लम हुई थी, और शान जब तक बनी थी तब तक सलीम जावेद की स्क्रिप्ट जो है वो आउटडेटेड होने लगी थी। ये बात मीडिया भी कहने लगी थी कि इनके पास अब नया कुछ ऑफर करने के लिए नहीं रह गया है। लेकिन चूंकि रमेश सिप्पी की फिल्म थी, शोले इतनी बड़ी हिट हो गई थी, तो एक्सपेक्टेशन इस फिल्म से बहुत ज्यादा थी। अच्छा, जब इसकी कास्टिंग हुई थी तो पहले इस फिल्म में अमिताभ और धर्मेंद्र होने वाले थे, अमिताभ और शशि कपूर की जगह। लेकिन क्या हुआ था कि शोले के टाइम पे तो अमिताभ प्रॉमिसिंग न्यूकमर थे, तो धर्मेंद्र और अमिताभ एक साथ उस फिल्म में काम कर गए थे। डायरेक्टर को कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी। लेकिन शान के बनने बनने तक तो अमिताभ बहुत बड़े स्टार बन चुके थे, और उनके बाद अगर कोई सबसे बड़ा स्टार उस वक्त था तो धर्मेंद्र थे। तो डायरेक्टर को लगा कि पता नहीं मैं इसको बैलेंस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उनकी कमी थी या जो भी था। तो उन्होंने, और जो जो रोल अमिताभ ने किया है फिल्म में वही पहले धर्मेंद्र करने वाले थे। बाद में उस रोल को शशि कपूर ने किया, और अमिताभ ने वो किया जो धर्मेंद्र को दिया दिया जाने वाला था। खैर, लेकिन एक्टिंग तो उस हिसाब से अमिताभ ने सही की थी। शशि कपूर कभी कोई उनके अंदर कभी वो स्टार टैंट्रम वाला रहता नहीं था, हमेशा से उनकी जो फिल्मोग्राफी अगर आप देखोगे तो कमर्शियल फिल्म और पैरेलल फिल्म दोनों में काम करते थे। तो और वो ये स्टार सिस्टम में बहुत ज्यादा बिलीव भी नहीं करते थे। शशि कपूर ने जिस तरह का वो कमर्शियल स्पेस में वो काम करने के लिए जाने जाते थे, उसी तरह का रोल उन्होंने किया भी। फिल्म की कहानी थोड़ी बहुत अगर जैसे जिन्होंने मैं बता देता हूँ कि इसमें सुनील दत्त हैं। सुनील दत्त एक पुलिस वाले हैं, इनके 2 भाई हैं, अमिताभ और शशि कपूर, और दोनों कॉनमैन हैं, ठगी का काम करते हैं। और शाकाल एक बहुत बड़ा विलन है, स्मगलर है। और डीएसपी जो सुनील दत्त है, उनकी वजह से शाकाल का बहुत लॉस हो जाता है, बहुत सारा माल पकड़ा जाता है, तो सुनील दत्त को शाकाल मरवा देते हैं।
मरवा देते हैं और उसके बाद फिर ये दोनों जो भाई हैं, ये दोनों उसका बदला लेने के लिए ठान लेते हैं कि हमें शाकाल को मारना है। इन दोनों का साथ कौन देता है? इन दोनों का साथ देता है शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा का इसमें गेस्ट अपीयरेंस है। मेन लीड तो उसको नहीं कह सकते हैं वो, क्योंकि वो उनका रोल बहुत छोटा था। हालांकि सेकंड हाफ में वो रोल जो है थोड़ा सा मीठी भी हो जाता है। तो शत्रुघ्न सिन्हा इन लोग की मदद करते हैं साथ में, और तीनों मिलकर के जुर्म की इस दुनिया को खत्म करने की ठान लेते हैं और ये मदद होता है। तो ये कहानी बेसिक प्लॉट थी, जो मैंने बताया कि ये बहुत ही ज्यादा शोले से सिमिलर थी। परफॉर्मेंस वाइज शत्रुघ्न सिन्हा ने अच्छा ही काम किया था। राखी का भी, राखी जिस तरह का रोल करती थी, बट ये है कि बहुत ज्यादा डिफरेंट कुछ नहीं दिखा लोगों को। हालांकि इसमें कहीं कहीं बिट्स एंड पीसेस में शान में आपको राइटिंग बहुत क्लेवर दिखेगी। जैसे कॉमिक सीन्स कुछ कुछ जो हैं वो अपने आप में यादगार है आज भी। अगर आप देखो तो वो सीन जहाँ पे अमिताभ और शशि कपूर किसी होटल में बैठे हुए हैं और विद्या गोस्वामी एंटर करती है कार से, और शशि कपूर जो है वो विद्या गोस्वामी को देख रहे हैं और अमिताभ बच्चन जो है वो उनकी कार को देख रहे हैं, और दोनों जो बातें कर रहे हैं, एक उनकी कार की तारीफ कर रहा है, एक विद्या गोस्वामी की तारीफ कर रहा है, और दोनों लग रहा है कि हम दोनों एक ही चीज की तारीफ कर रहे हैं। फिर बाद में वो पता चल रहा है। तो वो सीन बड़ा अच्छा क्लेवरली रिटन था। इसके अलावा अगर आप देखो तो एक सीन जब ये जो सॉन्ग है जीते हैं शान से, उसमें महारानी का हार गायब हो जाता है और वो हार प्रवीण बॉबी गायब करती है, और उसके बाद वो अमिताभ बच्चन के कोट में डाल देती हैं, और उसके बाद एक पुलिस से चेस सीक्वेंस है, और वहां पे अमिताभ बच्चन और प्रवीण बॉबी के बीच जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। जब अमिताभ बच्चन उनसे कहते हैं कि समझ नहीं आता कि मैं अपनी जीत की तारीफ करूं या आपकी हार की, आपकी आवाज की तारीफ करूं या आपके अंदाज की। और वो बहुत अच्छा सीन था। उसमें पुलिस जब इनको रोकते हैं तो वो दोनों कुछ फनी सी अमिताभ जो है वो बिल्कुल एक अजीब सी कहानी बना के पुलिस को सुनाते हैं। तो वो सब कॉमिक सीन्स थे अच्छे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पब्लिक को बहुत ज्यादा अपील नहीं कर पाए। और इसमें एक सरप्राइज एलिमेंट ये था शाकाल का, जो रमेश सिप्पी ने शोले में जो किया था वो इसमें भी रिपीट किया था। ये था कि शोले स्टार से भरी फिल्म थी। अमिताभ सिर्फ एक प्रॉमिसिंग न्यू कमर थे, बाकी उसमें जितने भी लोग थे सब स्टार ही थे। धर्मेंद्र, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, तो इसमें भी सारे स्टार्स थे, और उसमें भी अमजद खान एक न्यू कमर थे, और न्यू कमर पे इन्होंने सारा फोकस रखा था। तो वही सेम गैम्बल शान के साथ भी खेला। कुलभूषण खरबंदा पहले भी फिल्मों में काम कर चुके थे, ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही न्यू कमर थे। वो ज्यादातर वो पैरेलल स्पेस में काम करते थे। मंथन वगैरह जैसे अगर आप श्याम बेनेगल की फिल्म देखोगे तो उसमें कुलभूषण खरबंदा आपको दिखेंगे, लेकिन ये कमर्शियल स्पेस में ये कुलभूषण खरबंदा की पहली बड़ी फिल्म थी। और ऐसा प्रॉमिस किया गया था कि अमजद खान के बाद हम एक ऐसा विलन ला रहे हैं जो कि गब्बर सिंह के भी स्टेटस को मैच करेगा। कुलभूषण खरबंदा ने काम अच्छा किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका नाम जो शाकाल था वो दरअसल यादों की बारात में अजीत का जो नाम था शाकाल, उसी नाम को इन्होंने रिपीट किया था। इनफैक्ट एक दो डायलॉग्स भी जो यादों की बारात में थे वो शाकाल को दिए गए थे। तो शाकाल के डायलॉग्स याद हैं लोगों को, यादों की बारात के डायलॉग्स याद नहीं है। जैसे जो कुलभूषण खरबंदा का डायलॉग है कि शाकाल जब भी कोई बाजी खेलता है तो जितने पत्ते उसके हाथ में होते हैं उतने ही पत्ते उसके आस्तीन में होते हैं। तो इस तरह के डायलॉग बड़े मजेदार थे। और कुलभूषण खरबंदा ने परफॉर्मेंस तो अच्छा दिया था, लेकिन एक तो उनकी आवाज बड़ी पतली सी थी, तो ये एक प्रॉब्लम था कि ऑडियंस को वो चीज पसंद नहीं आई। फिल्म रिलीज से पहले मीडिया में कुलभूषण खरबंदा के फुल पेज प्रोफाइल छप रहे थे उस वक्त, और सबको लगा था कि कुछ तो बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन और रिवोल्यूशन लाने वाले हैं रमेश सिप्पी इस नए एक्टर के नाम पे। कुलभूषण खरबंदा हर समय उस फिल्म में उस समय मीडिया में सिर्फ कुलभूषण खरबंदा ही छाए हुए थे। और फिर जब फिल्म रिलीज हुई, परफॉर्मेंस ठीक था, लेकिन गब्बर सिंह के स्टेटस को मैच नहीं कर पाया, ये चीज थी। और इसीलिए, और यही सारे रीजंस थे कि फिल्म जो है वो डिसअपॉइंटमेंट साबित हुई लोगों के लिए, क्योंकि कहानी बहुत ज्यादा ग्रिपिंग नहीं थी। कहानी में इनफैक्ट अमिताभ बच्चन ने एक कोट भी दिया था, मैं आपको वो कोट पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें ये था, अमिताभ बच्चन ने कहा था कि Shan was an elegantly presented caper movie. At that time, the James Bond movie were doing exceedingly well the world over. Ramesh Sippy wanted to do something in the same genre. When it was released, it did seem to lack soul. जो मैंने कहा ना कि आत्मा की कमी थी उस फिल्म में, वो बात नहीं थी, वो इमोशन नहीं जगा पा रही थी जो कि शोले ने जगाई थी। So it did seem to lack soul as it was replete with gizmos. बहुत ज्यादा वो गैजेट्स वैजेट्स घुसा करके, और फिल्म में बहुत शोबाजी बहुत ज्यादा थी।
It didn't work, but today it is widely circulated on video and DVD and often shown on television and cable channels. तो ये बात तो सच है कि फिल्म थिएटर में बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन जब सैटेलाइट टीवी पे और डीवीडीज वगैरह पे जब आई तो लोगों ने उसको देखा और फिल्म को पसंद किया। ये होता है, बहुत सारी फिल्मों के साथ ऐसा हुआ है। तो और मीडिया ने शोले को जैसे ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड कहा था, तो शान के रिलीज से पहले मीडिया ने इसे ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ कह दिया था, और इस वजह से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थे। लेकिन अब वही है जो अमिताभ बच्चन ने कहा कि सोल की कमी थी, तो सोल की कमी थी, तो वो जो है वो शोले के एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाई, और इस वजह से फिल्म जो है वो फिल्म वैसे जैसा मैंने बताया कि 6 करोड़ में बनी थी और 12 करोड़ तो उसने कमा ही लिया था। एक तो ये है कि ओपनिंग बहुत जबरदस्त थी, क्योंकि रमेश सिप्पी बना रहे थे, तो सब लोग पहुंच ही गए देखने के लिए कि भाई कुछ तो होगा। तो वो कलेक्शन जो है पहले ही हफ्ते में काफी हाई था, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे ड्रॉप होने लगा। और ये होता है कई बार, जो है ओपनिंग बहुत अच्छी होती है फिल्म की, लेकिन फिर वो ज्यादा दिन तक वो स्टेबल नहीं रह पाती, फिर गिरने लगती है। जैसे अगर आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, मतलब उसकी रिकॉर्ड ओपनिंग थी, क्योंकि पहली बार आमिर खान अमिताभ बच्चन एक साथ आ रहे थे, लेकिन ओपनिंग बहुत शानदार है, लेकिन फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई, क्योंकि वो उसको सस्टेन नहीं कर पाई। मंगल पांडे 5 साल के बाद आमिर खान किसी फिल्म 4 साल के बाद आमिर खान कोई फिल्म कर रहे थे, लेकिन ओपनिंग बहुत शानदार थी। एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आमिर खान दोबारा आ रहे हैं 4 साल के बाद, तो सब पहुंच गए देखने के लिए, लेकिन फिल्म पसंद नहीं आई, तो ओपनिंग बहुत अच्छी है, उसके बाद फिर टिप। तो वही चीज शान के साथ हुआ, 6 करोड़ में बनी, अच्छा खासा अपना कॉस्ट रिकवर कर लिया, प्रॉफिट भी कमा ली, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट। तो ये हुआ था। और उसके बाद रमेश सिप्पी के साथ ये हुआ कि रमेश सिप्पी ने जितनी भी फिल्में बनाई, वो बहुत ज्यादा उस लेवल पे कमाई कर ही नहीं पाई जो कि शोले ने किया था। शक्ति के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, शक्ति भी कमर्शियली बहुत बड़ी सक्सेसफुल नहीं थी। सागर का तो आज भी वो डाउट है कि सागर हिट है या फ्लॉप है, क्योंकि एग्जैक्ट कलेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करता। कुछ से कहोगे तो कहेंगे कि वो तो हिट फिल्म है, कुछ से कहोगे तो नहीं नहीं वो तो फ्लॉप थी, क्योंकि वो बनने में उसे बहुत ज्यादा टाइम लग गया। और उसके बाद तो आगे की फिल्में जितने भी थी, मिथुन की, भ्रष्टाचार, रमेश सिप्पी ने ही जमाना दीवाना बनाई थी शाहरुख खान के साथ, जो बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। तो रमेश सिप्पी का जो, इसीलिए रमेश सिप्पी को बहुत लोग कहते हैं कि वो वन फिल्म वंडर ही थे। वो जो क्रेज जो शोले के साथ था, वो मैजिक दोबारा रिपीट नहीं हो पाया, और उसकी शुरुआत शान से हुई थी। तो ये थी कहानी शान की, क्यों शान उतनी नहीं चली। अगर आपने नहीं देखी है तो शान जरूर देखिए। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने तो देखी ही होगी। शान से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग किस्से अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीक में फिर आएंगे कुछ नए स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।